This is Sonam here. Today I am going to explain the listers in a HTML. Okay, what is list? A list is a most efficient way of representing the information in a precise manner. Whether it is a minutes of meeting, a list of grocery item, a list of ingredients in a recipe, or the table of contents of a document, you will find the use of a list in the all of them. लिस्ट जो होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही एफिशिएंटली एक प्रीसियस मैनर में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। चाहे वो मीटिंग्स के मिनट्स डिस्प्ले आपको लिस्ट आउट करने हो, ग्रॉसरी आइटम के लिस्ट रेडी करने हो, इंग्रेडिएंट्स रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट आपको रेडी करने हो, कंटेंट्स ऑफ अ टेबल हो, इन सब चीज़ों में लिस्ट का यूज़ होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन मेकिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट मोर क्लियर एंड थर्स ग्रैब्स अ विजिटर्स अटेंशन। ये क्या करता है, लिस्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट करने के लिए और ज़्यादा क्लियर बताने के लिए कि एक रेसिपी है उसके अंदर कितने टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं, वो इस तरह उस पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, स्टैंड आउट करता है, जिससे विजिटर्स जो होता है उसे वो अच्छे से अटेंशन देके उस चीज़ को समझ सकता है, देख सकता है। ठीक है ना। तो HTML सपोज द डिफरेंट एलिमेंट दैट आर यूज टू क्रिएट अ लिस्ट फॉर डिस्प्लेइंग द आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर HTML जो है अगर उसमें आपको लिस्ट क्रिएट करना है तो वो अलग अलग एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है लिस्ट क्रिएट करने के लिए इन टू डिस्प्ले द आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। देयर कैन बी अ लिस्ट कैन बी डिफाइंड इन अ डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग स्टाइल से उसे लिखा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ लिस्ट दैट HTML प्रोवाइड्स। फर्स्ट वन इज़ अ अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड वन इज़ अ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज़ अ डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। द ऑर्डर्ड लिस्ट इज़ यूज्ड व्हेन द आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्प्लेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जब आपको आइटम्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है, तो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करना होता है। द लिस्ट कैन बी डिफाइंड विथ इन अ UL/UL टैग। दिस इज़ अ कंटेनर टैग। अगर आपको लिस्ट ऑफ आइटम स्पेसिफाई करना है तो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है, तो अनऑर्डर्ड मीन्स UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना। उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में वो नंबर ऑफ आइटम्स को आपको लिस्ट आउट करना होता है। UL टैग इंडेंट्स ईच आइटम इन द लिस्ट एंड एड्स अ बुलेट अगेंस्ट ईच ऑफ देम। UL टैग क्या करता है, हर एक आइटम को अपने अंदर इंडेंट करता है, कंटेन करता है और उसके आगे एक बुलेट अटैच करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अ लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स गिवन बिलो। अगर किसी स्टेशनरी आइटम का आपको लिस्ट बनाना है तो आप क्या लिखोगे, पेन, इरेज़र, पेंसिल, स्टेंसिल, क्लिप बोर्ड, ये सब हमारे स्टेशनरी आइटम के लिस्ट है। तो आप देख सकते हो कि सबके आगे एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है आपको डायमंड शेप में। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बुलेट। ठीक है ना। हमने ऑलरेडी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बुलेट्स कैसे ऐड करते हैं वो सीख रखा है। ठीक है, तो इस तरह से HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी लिस्ट ऑफ आइटम्स के आगे बुलेट रिप्रेजेंट करना है, कोई सिंबल रिप्रेजेंट करना है, तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को यूज़ करके इस तरह से लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है। नाउ एलाई टैग। व्हाट इज़ एलाई टैग? जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, लाइक पेंसिल, इरेजर, पेन, तो वो लिस्ट ऑफ आइटम्स के साथ आपको एक टैग यूज़ करना होता है, दैट इज़ अ एलाई टैग। एलाई फॉर अ लिस्ट। ठीक है ना। यू कैन डिस्प्ले द लिस्टेड आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट यूजिंग द एलाई टैग। एलाई टैग का यूज़ करके आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आइटम्स को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लिस्ट आइटम्स कैन बी प्रीसीडेड विथ अ सॉलिड सर्कल। अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो ये सॉलिड सर्कल जिसे डिस्क कहते हैं उसके अंदर ये उसके साथ वो आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रीसीड करता है। ठीक है। विच कैन बी चेंज्ड यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट। अगर आपको उसके बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड सर्कल को डिस्क को चेंज करना है, यू कैन चेंज इट बाय यूजिंग अ टाइप एट्रीब्यूट, जो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। यूजिंग क्लोजिंग टैग इन एलाई ऑप्शनल। जो एलाई टैग होता है वो एक कंटेनर टैग होता है, लेकिन एलाई टैग जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग जो होता है वो ऑप्शनल होता है। आप नहीं लिखोगे तो भी कोई आपके अनडिज़ायर्ड आउटपुट आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको एग्जैक्ट आउटपुट जो आपने लिस्ट ऑफ आइटम दिए हैं वही आपको मिलेगा। मीन्स दैट इज़ द एलाई क्लोजिंग टैग ऑफ एलाई इज़ अ ऑप्शनल। नाउ
लेट्स क्रिएट द अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय यूजिंग अ li टैग। li टैग से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, हम एक नोटपैड फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इससे मैं नेम दे देती हूँ लिस्ट .html, ठीक है। अब ये .txt यहाँ से हटा दें क्योंकि हमें HTML फाइल बनानी है। प्रेस एंटर की, हम चेंज, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट? यस। देखो अब इसका वेब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो क्रोम है उसका सिंबल यहाँ पे आइकॉन दिखने लगा है। दैट मीन्स ये एक HTML फाइल बन गई है। अब हम इसको ओपन विथ नोटपैड करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ लिस्ट का एक एग्जांपल। HTML हेड सेक्शन को मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, डायरेक्ट बॉडी सेक्शन। अब मुझे यहाँ पे हेडिंग देनी है एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब मैं इसे अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे ये हेडिंग देनी है, तो मैं हेडिंग टैग का h1 टैग यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे h1, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ /h1 से, ठीक है। अब मुझे लिस्ट वीक्स नेम का बनाना है, तो वीक्स नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वीक्स नेम, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे वीक नेम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर हर एक वीक नेम के आगे मुझे एक सिंबल चाहिए, ठीक है। चाहे वो सॉलिड सर्कल हो या फिर अनफिल्ड सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, वो मैं आपको टाइप की वैल्यू चेंज करके दिखाऊंगी। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले देखते हैं, हर एक वीक नेम के आगे मुझे एक सिंबल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल टैग को स्टार्ट कर दिया। अब हमें पता है कि फर्स्ट हमारा जो li टैग से हम रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट को, फर्स्ट हमारा वीक नेम क्या है यहाँ पे, संडे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संडे li, मंडे, then enter li, Tuesday, li, Wednesday, li, Thursday, li, Friday, li, Saturday, ठीक है। अब मैं ये यूएल टैग को यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ क्योंकि मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। बॉडी टैग को मैं अगेन यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। देन आफ्टर HTML टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रही हूँ। अब हम इसे सेव करते हैं और हमारा जो ये लिस्ट है उसे हम ये हमारे क्रोम का आइकॉन उसे हम ओपन करके देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट मैंने हेडिंग टैग के अंदर लिखा था, तो वो सबसे बिगर साइज़ हेडिंग साइज़ में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने h1 यूज़ किया था। फिर मैंने वीक्स नेम लिखा था एज इट इज़, वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोड में इसे यूएल, ये जो नंबर ऑफ़ हमारे वीक नेम्स है उसे यूएल टैग के अंदर इनक्लोज किया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड सर्कल हर एक वीक नेम के आगे शो हो रहा है। अगर आपको सॉलिड सर्कल नहीं रखना है, ठीक है, आपको यहाँ पे चेंज करना है, आपको सॉलिड सर्कल के बजाय आपको स्क्वायर लेना है, तो आप यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू इसको चेंज कर सकते हो। टाइप मैं यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसका नाम होता है डिस्क। मैं यहाँ पे SQURE स्क्वायर लिख देती हूँ, ARE, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके आपको रीलोड करके दिखाती हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे उसका जो शेप है वो स्क्वायर शेप में, यहाँ पे सॉलिड सर्कल से स्क्वायर शेप में, फिल्ड स्क्वायर शेप में वो चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। अगर आपको यहाँ पे अगेन चेंज करना है, आपको यहाँ पे स्क्वायर के बजाय आपको सिर्फ सर्कल चाहिए, अनफिल्ड सर्कल चाहिए, तो आप यहाँ पे CIRCLE सर्कल इस तरह से लिखकर इसको सेव करो और रीलोड करो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनफिल्ड सर्कल है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको चाहिए तो ये पूरा निकाल दो, या तो फिर आप यहाँ पे डिस्क भी लिख सकते हो, डिस्क, ठीक है। अगेन इसको सेव करके
आप इसे रीलोड करो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको उसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप वैल्यू को चेंज करना है, जो सॉलिड सर्कल होता है, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है, वो नहीं रखना है, आपको स्क्वायर रखना है या फिर आपको सर्कल रखना है, तो आप इस तरह से टाइप वैल्यू की टाइप एट्रीब्यूट को चेंज करके आप उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो इन योर डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट। ओके, तो दिस इज़ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपने PDF फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है उसे भी समझ लेते हैं। HTML टैग स्टार्ट हुआ, हेड टैग स्टार्ट हुआ, इंसर्टिंग अ लिस्ट, यहाँ पे टाइटल दिया गया है, हेड टैग को क्लोज किया, फिर आफ्टर बॉडी टैग स्टार्ट किया। बॉडी टैग का BG कलर जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर लाइट येलो सेट किया है। देन आफ्टर फंट टैग में कलर, फंट का कलर यानी मीन्स इसके डॉक्यूमेंट में जितने भी फंट लिखे होंगे उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होगा, यानी मीन्स इस फंट के अंदर जितने टेक्स्ट इनक्लोज होंगे उन्हीं का कलर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, सॉरी, कलर उसका ब्लू सेट करना है, इसलिए हमने कलर इज इक्वल टू ब्लू लिखा। तो बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारे आइटम्स जहाँ तक फंट इनक्लोज नहीं होता है, ठीक है, वहाँ तक के सारे टेक्स्ट के कलर आपको ब्लू दिखाई देंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, और यहाँ पे आपने UL स्टार्ट किया अनऑर्डर्ड लिस्ट, और लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे 6 आइटम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं 1 बाय 1। हमने यहाँ पे 6 टाइम LI टैग को यूज़ किया, फिर फंट टैग को क्लोज किया, फिर आफ्टर दैट UL टैग को क्लोज करके, बॉडी टैग को क्लोज करके, HTML टैग को क्लोज किया। तो इस तरह से आपको कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा कि बेनिफिट्स ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बोल्ड हमारा जो स्टाइल है उसमें लिखा है, तो इसमें बोल्डर में दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट। और हमारे जो लिस्ट है इसका टाइप एट्रीब्यूट हमने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखने दिया है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो आपको यहाँ पे डिस्क उसका टाइप दिखाई दे रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू है टाइप की, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब आप अपने वेब डॉक्यूमेंट में अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस तरह से सेट कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।